हेलो गाइस, स्वागत है आपका द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। मैं शौकीन इंजीनियर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन हार्ड क्वेश्चन का सेशन लेकर। फ्रेंड्स, ये हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन था, जिसका आंसर सिर्फ एक स्टूडेंट लोकेश ने सही दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए, बी और सी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और उनकी अक्षमता का अनुपात 1:2:3 है। अक्षमता 1, 2 और 3 के अनुपात में है। अगर आपके पास तीनों की अक्षमता है और तीनों के दिन है 15, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क, दिन गुणा अक्षमता, दिन 15 है और तीनों की अक्षमता कितनी है? 3, 2, 5 और 1 6। टोटल वर्क आपका 90 हो जाएगा। आगे उसने बोला जब 1/3 कार्य हो जाता है, 1/3 कार्य 90 का 1/3, 90 का 1/3 कितना होता है? 30 होता है। तो जब 30 कार्य हो जाएगा तो कितना बचेगा? शेष 60 बच जाएगा। अगर आपको शेष काम निकालना है, टोटल 90 था और माइनस 1/3, 30 आपका हो चुका है, तो शेष कितना बचा है आपका? 60 आपका शेष बचा है। उसने बताया तो बजट की समस्या कारण एक व्यक्ति को हटाना पड़ा यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी 3, 5, 6 के अनुपात में है। आमदनी का अनुपात उसने दिया है, आमदनी का अनुपात उसने दिया है 3, 5, 6, 3, 5 और 6 के अनुपात में उनकी आमदनी है। तो शेष 2 लोग कम से कम खर्चे में कितने दिन में शेष काम पूरा कर पाएंगे? अब एक व्यक्ति को हटा दिया गया और आपको शेष 2 आदमी से काम कराना है। अब हमें नहीं पता है कौन से आदमी को उन्होंने हटाया है। अब ये नहीं पता है कि शेष 2 आदमी कौन से हैं। ए प्लस बी भी हो सकते हैं, या फिर बी प्लस सी हो सकते हैं, या फिर सी प्लस ए, दोनों हो सकते हैं। अब आपको किसी भी एक पेयर से शेष कार्य कराना है। अब किससे आपको कार्य कराना है? हम कार्य उससे कराएंगे जिसके पास कम से कम खर्चा होगा। ए और बी का खर्चा हम देख लेते हैं। ए और बी से अगर हमें शेष कार्य 60 पूरा कराना है और ए और बी की जो अक्षमता है कितनी है? ए और बी की अक्षमता तो 3 है, तो 3 से आप कट करोगे, 20 दिन लगेंगे काम पूरा करने में। अभी सिर्फ हमने इनके दिन निकाले हैं, तो ए और बी का हम खर्चा देख लेते हैं। अगर ए और बी 20 दिन काम करेंगे, 20 दिन काम करेंगे तो खर्च कितना होगा इसका? तो 20 दिन काम किया और 1 दिन का खर्च ए और बी का 5 और 3 8 है, तो 8 दूनी 16, 160 रुपए का खर्चा रहेगा ए और बी के ऊपर। अब ऐसे ही बी प्लस सी का देख लेते हैं। बी प्लस सी से हमें शेष कार्य 60 कराना है और बी और सी की अक्षमता कितनी है? 2 और 3 5, 5 से आपने कट किया तो कितना हो गया आपका? 12 दिन काम करना होगा बी और सी को। अब 12 दिन में बी और सी के ऊपर कितना खर्च हो सकता है? 12 दिन उन्होंने काम किया और दोनों की जो आमदनी का जो खर्च है, बी और सी 5 और 6 11, तो 12 गुना 11 कितना हो जाएगा आपका? 132 रुपए खर्च करने होंगे बी और सी के ऊपर। ऐसे ही देख लेते हैं हम सी और ए का खर्चा कितना है। सी और ए से हमें काम कराना है, 60 काम कराना है, डिवाइड बाय सी और ए की अक्षमता। सी और ए 3 और 1 4, तो 4 से आप कट करोगे, 15 दिन लगेंगे। अब 15 दिन में कितना खर्चा होगा? 15 दिन काम करेंगे सी और ए और उनकी आमदनी कितनी है? सी और ए 6 और 3 9, तो 15 9 135। अब उसने क्वेश्चन में बोला है
शेष दो लोग कम से कम खर्चे में कितने दिन में शेष कार्य करेंगे। आपको देखना है कि किस जोड़े का कम से कम खर्चा है, जिसका कम से कम खर्चा रहेगा उसी के जो दिन होंगे वही आपका आंसर होगा। तो सबसे कम खर्चा तो 132 है, किसका है, बी और सी का है। तो आप देख लीजिए बी और सी अगर इस शेष काम को करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है उनको, 12 दिन का समय लग रहा है। तो 12 दिन आपका इसमें फाइनल आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक 25 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट करना है। कोई आपका कमरा है तो उसकी चारों दीवारों को और छत को पेंट करने के लिए बताया गया है। पेंटर ए 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट करता है। ए की अक्षमता है 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट करता है। तो हर रोज कितना पेंट करता होगा, 5 चौक 20 40 मीटर स्क्वायर हर रोज पेंट करने की अक्षमता है एक ही। ऐसे उसने बताया कि बी 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट करता है। बी 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट करता है। तो हर रोज कितना कर रहा होगा, 125 मीटर स्क्वायर। यहां पर मीटर स्क्वायर आपको क्या दिखाता है, यहां पर मीटर स्क्वायर आपको एरिया क्षेत्रफल दिखा रहा है। अब उसने बताया कि आपको एक कमरे की चारों दीवारों छत को पेंट करना है। तो हम देख लेते हैं कि उस कमरे का क्षेत्रफल कितना है। अगर आपको एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया ही आपका टोटल वर्क रहेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2L लंबाई प्लस B चौड़ाई और इनटू में H। ये हो गया चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और प्लस छत का जो क्षेत्रफल होगा, छत में आपको लंबाई मिलती है और चौड़ाई मिलती है, तो लंबाई और गुणा में चौड़ाई, ये टोटल एरिया निकल जाएगा आपका यहां से। तो 2 सेम है आपका। लंबाई कितनी है आपकी, 25 मीटर है, प्लस चौड़ाई भी कितनी है, 12 मीटर है, इनटू में आपकी हाइट कितनी है, हाइट उसने दी है 10 मीटर है, और प्लस में 25 और गुणा में आपका बी का मान कितना है, 12 है। तो यहां से देख लेते हैं टोटल वर्क कितना है, 2 इनटू में 37 इनटू में 10 प्लस 300, 37 दूनी 74, 740 और 300 1040 आपका टोटल वर्क है। अब ये टोटल वर्क आपको ए और बी दोनों पेंटरों से कराना है। तो ए और बी दोनों पेंटर से अगर आपको 1040 मीटर स्क्वायर के हिस्से पर पेंट कराना है, तो 1040 आपको टोटल कराना है ए और बी दोनों से। ए की क्षमता 40 और बी की क्षमता 125 है, तो दोनों हो जाएगी आपकी 165। तो 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 गुणित 10, 0 5 अट्ठे 40। तो 33 से आप कट कर सकते, 33 से आप करो तो 6 टाइम जाएगा, 6 सही 10/33 आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिन में 25% काम पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा। ए 9 दिन में 50% काम पूरा करता है। ए 50% का मतलब होता है आधा काम, 50% से मतलब होता है आधा काम। 9 दिन में पूरा करता है तो कुल मिला के कितना काम कर पाएगा, 9 दूनी 18 दिन लगे पूरा काम करने में। ऐसे ही बी 9 दिन में 25% काम पूरा करता है,
25%, 25% होता है 1/4। तो 1/4 काम करने में 9 दिन लग रहे हैं, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 4 9 36। तो 18 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 18 से 2 बार, 36 से 1 बार। अब उसने आगे बोला यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो 9 दिन में कितना कार्य पूरा हो जाएगा? दोनों से काम कराना है, ए और बी दोनों से हमें काम कराना है, और 9 दिन में कितना काम पूरा हो पाएगा? तो देख लेते हैं ए और बी 9 दिन में कितना काम कर पाएंगे। ए और बी 9 दिन में, एक दिन में कितना काम होता है? 2 और 1 3, 9 तिया 27 काम पूरा कर लेंगे 9 दिन में। अब टोटल वर्क आपका 36 था, 27 आपका 9 डेज में पूरा हो चुका है। तो कितना काम हुआ है? तो आप काम का हिस्सा निकाल सकते हो, कितना काम हुआ है। काम आपका हो गया 27 वर्क कंप्लीट हो गया, 36 आपका टोटल था। 9 तिया 9 चौक 36, तो 3/4 काम पूरा हो। 3/4 काम को बोलते हैं 75% वर्क आपका पूरा होगा। तो 75% आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं थॉट प्रोसेस से। तो जैसे उसने बताया कि ए और बी से दोनों से काम कराना है आपको। ए 9 दिन में 50% वर्क पूरा करता है और बी 25% वर्क 9 दिन में पूरा करता है। अगर हमें दोनों से काम कराना है, 9 दिन का आपको काम देखना है, तो ए और बी दोनों 9 दिन में कितना काम कर पाएंगे? 50% काम ए ने किया 9 दिन में, 25% काम बी ने किया 9 दिन में। तो 9 दिन में कुल मिला कितना काम हो गया आपका? 75% काम हो गया। आप ऐसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एम और एन मिलकर किसी काम को टी दिन में पूरा करते हैं। एम और एन टी दिन में पूरा करते हैं। एम प्लस एन किसी काम को टी डेज में, टी दिन में पूरा करते हैं, जबकि एम और एन क्रमशः अलग अलग उस काम को T+6 और T+24 डेज में पूरा करते हैं। एम अकेला उस काम को T+6 डेज और एन अकेला उस काम को T+24 दिन में पूरा करता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी सिंगल पर्सन, अकेले आदमी का जो टाइम दिया होगा, अगर वो उन दोनों के टाइम से कुछ ज्यादा टाइम दे के रखेगा, जैसे यहां पर एम को कितना टाइम लग रहा है, एम को एम और एन की अपेक्षा 6 दिन ज्यादा लग रहे हैं, और एन को भी एम और एन की अपेक्षा 24 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है, जब कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन दिए होंगे, तो आप डायरेक्ट एम और एन से काम करने में कितना टाइम लगेगा डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो एम और एन से आपको वर्क कराना है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप डायरेक्ट ट्रिक बोल सकते हो, रूट कितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, एम को 6 और एन को कितने लग रहे हैं 24, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आपको रूट निकालना है। 24 गुना 6 144, किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। तो एम और एन दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है। ए की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बी से 40% ज्यादा है। ये आपका यहाँ पर ए है और ये बी है। जब बात करते हैं एफिशिएंसी की,
ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है, तो बी की अगर 100 रही होगी तो ए की 140 है। तो यहां पर आप अक्षमता का अनुपात निकाल सकते हो, 20 से 7 बार और 20 से 5 बार। तो ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 7, 5 है। या फिर अगर आप टाइम निकालना चाहो तो टाइम कितना हो जाएगा, 7, और टाइम अक्षमता का उल्टा होता है 5 और 7 हो जाएगा। आगे उसने बताया बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। अब ये बी है और ये सी है, इनकी कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। सी की अगर 100 रही होगी तो बी की 20% कम 80 रही होगी। तो आप 20 से कट करोगे तो 4 बार कटेगा और ये 5 बार कट जाएगा। तो अगर बी और सी की अक्षमता 4, 5 है तो टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर बी का जो टाइम है वो 7 के अनुपात में है और यहां बी का जो टाइम है वो 5 के अनुपात में है। जब बी एक ही आदमी है तो टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है, तो हमें बी का जो टाइम है वो सेम करना होगा। तो इस 5 से यहां मल्टीप्लाई करनी होगी, जब यहां पर होगी तो 5 की मल्टीप्लाई यहां पर भी होगी, और इस 5 में इस 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी, जब 7 से यहां गुणा होगी तो 7 से यहां पर भी गुणा होगी। तो टाइम कितना लग रहा है, ए को 25 और बी को 35, और बी को कितना हो गया, 35 हो गया। तो देखो अब अगर आदमी सेम है तो उनका टाइम भी अब सेम हो गया, और सी को 4 सते 28 टाइम आपका लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये ए, बी और सी का टाइम हो गया। अब उसने आगे बताया कि ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम लेता है। ए किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम ले रहा है, जबकि यहां की कंडीशन के अकॉर्डिंग ए सी से 3 दिन कम ले रहा है। तो 3 दिन का जो मान है वो 9 के बराबर है। तो अगर 3 9 के बराबर है तो 1 दिन का मान 3 दिया 9, 1 दिन का मान 3 के बराबर हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो अगर 1 का मान 3 है तो हमें बी के दिन, बी का टाइम निकालना है। तो बी का 35 था, लेकिन 1 का मान तो 3 है, तो 35 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 दिया 105 दिन लगेंगे जब बी अकेला काम करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनिल एक काम को अकेले 20 दिन में और सुनील अकेले 40 दिन में पूरा करता है। अनिल 20 में और सुनील 40 में करता है। ए फॉर अनिल 20 में, एस फॉर सुनील 40 में पूरा करता है। तो दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा, 20 से 2 टाइम्स और 40 से 1 टाइम्स। आगे उसने बताया अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। अनिल ने काम शुरू किया और 3 दिनों के बाद सुनील उसके साथ जुड़ गया। तो अनिल ने 3 दिनों तक तो अकेले काम किया होगा। अनिल 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 दिन में अनिल 1 दिन में 2 करता है, तो 3 दिन में 6 काम अकेला अनिल कर लेगा। फिर उसके बाद अनिल के साथ 3 दिन के बाद सुनील भी जुड़ गया। फिर कुछ और दिनों के बाद विमल उनसे जुड़ जाता है। अब वे एक साथ काम पूरा कर लेते हैं। अगर विमल ने 10% काम किया है, अगर विमल ने 10% काम किया है तो इस बात से मतलब क्या है, टोटल काम अगर 40 था तो 10% काम विमल ने अकेले किया है, तो 90% काम तो बच गया अब अनिल और सुनील के लिए। और 40 का 90% कितना होता है, 40 का 90% अगर आप निकालो, 40 का 90% हटेगा तो बटे में परसेंट हट जाएगा, बटे में 100 जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो
तो 40 का 90% 36 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि विमल को का काम निकालने के बाद 36 काम बचा है। उस 36 में से 6 काम तो शुरुआत के 3 दिन में अनिल ने पूरा कर दिया। उसके बाद जब बचा हुआ जो अब 30 काम है, उस 30 काम को करने के लिए अनिल के साथ अब सुनील भी जुड़ गया। तो अनिल और सुनील दोनों काम करेंगे। बचा हुआ शेष 30 काम, और अनिल और सुनील दोनों से अगर काम कराने, दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो 3.30। तो शेष काम अनिल और सुनील 10 दिन में पूरा कर लेंगे। उसने पूछा है कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ है, आपको टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा हुआ ये निकालना है। तो टोटल वर्क कि अगर आपको डेज निकालने हैं तो 10 दिन तो आपके शेष काम करने में लग गए, और प्लस 3 दिन अकेला ए ने काम किया था। तो कुल मिलाकर कितना टाइम लगा आपका, 13 डेज लगेंगे जब काम पूरा हो पाएगा। गाइस, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी आपको और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए द स्टडी पाठशाला, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।